जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत गया भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। यह बात हमें गीता के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पछतावा या दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो, पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। यह हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ, बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो वह रुकती नहीं है। वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा।
लेकिन उसने धैर्य रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो समय खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचारक है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। गीता में यह उपदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए। चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ न कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा हैं। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वह बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वह एक छोटी सी दीवार बना सकता है। उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसे उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। यह घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसका कर्म और उसका मार्ग अलग है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास न करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। यह सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्जवल पीले रंग के लिए।
क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, या सूरजमुखी यह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता? नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भीम की ताकत या युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से खुद की तुलना की होती तो वह महाभारत का महान योद्धा कैसे बन पाता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे जीवन का एक उदाहरण साझा करता हूं। एक समय था जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता कि मैं क्यों पीछे हूं। यह सोच मुझे और हताश कर देती। लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी दिशा में सफलता पाई। तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है बल्कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। याद रखें, हर किसी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। अपनी यात्रा को अपने तरीके से जिएं, क्योंकि जो रास्ता आपका है वह किसी और का नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता से तुलना करना छोड़ें और अपनी अद्वितीयता को पहचानें। यही सच्ची सकारात्मकता और सफलता का रास्ता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आप वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलने की क्षमता इंसान को जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा लेने की शक्ति देती है। हम अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होगा उतनी ही अधिक शांति वह अपने जीवन में महसूस करेगा। मानसिक शांति से ही इंसान हर हालात में सुख और संतोष को पा सकता है। जो अपने कर्मों में सच्चे दिल से विश्वास करता है वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं तो यदि हम उसे समय का हिस्सा माने और उसके साथ संतुलित रहें तो हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी राह पर बिना किसी डर के चलता है वह कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटकता। भय इंसान को कमजोर करता है जबकि साहस उसे मजबूत बनाता है। यदि हम अपने जीवन की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं स्वयं हल हो जाती हैं। सही दिशा में सोचने से हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिणाम चाहे जैसे भी हों, अगर आपने सही प्रयास किया है तो संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत